नमस्कार। हाल ही में एक विश्लेषण आया है जो भारत की विदेश नीति मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी पर कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत बिना किसी को बताए अपनी बरसों पुरानी नीति से पलट रहा है। चलिए इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 4 मार्च को हिंद महासागर के बीचों बीच। होता यह है कि श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी नेवी सबमरीन एक ईरानी जंगी जहाज आयरिस डैना पर टॉर्पीडो से हमला कर देती है और इस हमले में ईरान के 87 सैनिक मारे जाते हैं। और देखिए यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस पर यह पूरा विश्लेषण टिका है। जो देश खुद को हिंद महासागर का रक्षक कहता हो वो इतनी बड़ी घटना पर आखिर खामोश कैसे रह गया। अब इस कहानी की पहली परत को समझते हैं और वो है एक दोस्ती की जो इसी जहाज के साथ डूब गई। और इसे समझने के लिए इस घटना के पीछे की जो विडंबना है उसे देखना होगा। मजे की बात ये है या कहिए विडंबना ये है कि इसी ईरानी जहाज का स्वागत कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना ने दोस्ती के पुल और महासागरों से एकजुट जैसे हैशटैग के साथ किया था, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमला विशाखापट्टनम में हुए उस जॉइंट अभ्यास के ठीक सिर्फ 2 हफ्ते बाद हुआ। विश्लेषण में बताया गया है कि मदद के लिए सिग्नल मिलने के बावजूद भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और आखिरकार बचाव का काम श्रीलंका को करना पड़ा। अब इस विश्लेषण के मुताबिक ये चुप्पी कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। इस विश्लेषण का जो पूरा सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की बात नहीं है, ये कहानी है कि कैसे भारत की विदेश नीति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ इस घटना पर उसकी कथित खामोशी। ये दोनों बातें एक साथ बिल्कुल नहीं चलती और एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती हैं। तो क्या ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है? अच्छा, इसे समझने के लिए ये विश्लेषण हमें भारत की विदेश नीति के इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है। अब ये टेबल काफी कुछ कहती है। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक जब भी किसी बाहरी ताकत ने दखल दिया, भारत ने उसका विरोध किया। लेकिन इसके ठीक उलट हाल की इस घटना पर भारत की चुप्पी को एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो अगला सवाल यही है कि अगर ये बदलाव हुआ है तो इसकी वजह क्या है। विश्लेषण इसके पीछे कुछ संभावित कारण भी बताता है। अमेरिका और इजराइल के साथ ये जो अचानक नज़दीकी दिख रही है, इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि विश्लेषण में क्या तर्क दिए गए हैं। ये सोर्स टाइमिंग पर बहुत जोर देता है। प्रधानमंत्री की यात्रा और उसके ठीक बाद हुई इस मिलिट्री कार्यवाही के बीच क्या कोई कनेक्शन है, ये सवाल उठाया गया है। इस विश्लेषण में विपक्षी नेताओं और मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कुछ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो इस बदलाव की वजह हो सकती हैं। एक विपक्षी नेता का ये सवाल सरकार के इस रुख पर जो राजनीतिक आलोचना हो रही है उसे साफ साफ दिखाता है। श्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि जब हम नेता बनना चाहते थे तो हम कठपुतली क्यों बन रहे हैं। लेकिन इस बड़ी जियोपॉलिटिक्स का, इस बड़ी राजनीति का आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ता है। विश्लेषण इसे सीधे सीधे तेल की कीमतों से जोड़ता है। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है तेल पर हमारी निर्भरता। हमारा आधे से ज्यादा तेल मतलब 55% तेल मिडिल ईस्ट से आता है, जो अब एक तरह से वॉर जोन बन चुका है। और ये हालत देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर मतलब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत गंभीर चिंता खड़ी करती है। और फिर विश्लेषण में एक अमेरिकी अधिकारी के इस बयान को दिखाया गया है जिसे एक आज़ाद देश के लिए काफ़ी अपमानजनक बताया गया है कि व्यापार करने के लिए भी किसी से अनुमति लेनी पड़ रही है। और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल ही में हुए 60 रुपये का इजाफा। तो आखिर में ये विश्लेषण हम सबको एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब भी किसी देश की विदेश नीति बदलती है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।